ये घटना है 24 मई 1839 की। डॉक्टर जोसेफ हैमेल एक रशियन केमिस्ट ने एक बात कही थी एकेडमी ऑफ साइंस में कि एक नेगेटिव फ़ोटो एक व्यक्ति की तस्वीर ही नहीं बल्कि उसकी ऊर्जा भी समा लेती है, जिसे लोग पहले आत्मा भी कहते थे या फिर भूत प्रेत। एकेडमी वालों ने डॉक्टर जोसेफ का मजाक उड़ाया। हालांकि एक रिवाज सामने आया, मरे हुए लोगों की तस्वीरें उनके पलकों पर रंगीन आंखों से खींची गई। ऐसा माना जाता था कि ऐसे मौत से बचा जा सकता है। हॉलीवुड मूवीज प्रेजेंटिंग द ब्रिज, इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रिक्टर है, जो कि एक मरी हुई औरत का फ़ोटो खींच रहा होता है। जैसे ही वो फ़ोटो खींचने के लिए जाता है, तभी उसी जगह पर हम एक सोल यानी कि एक आत्मा को देखते हैं जो कि रिक्टर के पीछे होती है। वो जैसे ही पीछे देखता है वो गायब हो जाती है और वो मरी हुई औरत उस आदमी की बीवी होती है जिसे वो दोबारा जिंदा करना चाहता है, जिसके लिए उसे एक पवित्र लड़की का शरीर चाहिए होगा। और वो निकल जाता है एक पवित्र लड़की के शरीर के तलाश में। उसे एक लड़की मिल जाती है जो कि पवित्र होती है। वह लड़की रिक्टर से उसे छोड़ देने के लिए कहती है, मगर रिक्टर उसकी बात नहीं मानता और तभी वहाँ पर टिहोन आता है। वह उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता, उसे जान से मार देता है। उसके बाद उस लड़की को अपनी मरी हुई बीवी की अंगूठी पहनाता है और अपनी मरी हुई बीवी के साथ दफन कर देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उसमें से एक हाथ बाहर निकलता है और सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है उसे रिक्टर को जो अपने कमरे में कुछ लिख रहा होता है। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसे विक्टर ने दफनाया था। उस लड़की के शरीर में उसकी बीवी की सोल यानी कि आत्मा होती है, जो कि अब दोबारा जिंदा हो चुकी है। कहानी जाती है कई साल आगे। हमें एक कपल को दिखाया जाता है। लड़की का नाम नास्त्या और उसके बॉयफ्रेंड का नाम वान्या है। उसका बॉयफ्रेंड एक फ़ोटोग्राफ़र है। वान्या को उसकी सिस्टर का कॉल आता है, जिसके लिए उसे अपनी सिस्टर के पास जाना होता है। उसकी सिस्टर का नाम लीज़ा होता है और वो दोनों कार से निकल जाते हैं और कुछ देर में वान्या और नास्त्या लीज़ा के घर पहुंच जाते हैं। लीज़ा के 2 बच्चे भी होते हैं। लड़के का नाम इवान और लड़की का नाम तान्या होता है और वो घर दिखने में बहुत अजीब होता है। इसके बाद वान्या की सिस्टर नास्त्या को घर दिखाती है और वो अपने पूर्वजों की फ़ोटो दिखाती है और बताती है उसके फैमिली में सभी लोग फ़ोटोग्राफ़र हुआ करते थे। जब वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तब लीजा नास्त्या को एक रिंग देती है। तब वान्या उस रिंग को नास्त्या से लेकर वापस उसी बॉक्स में रख देता है और जब नास्त्या बाहर टब में नहा रही होती है, तब उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो डर जाती है और तभी उसका डोर खुलता है और एक लड़की को जाते हुए देखती है। जब नास्त्या उस लड़की के पीछे जाती है तो वो देखती है वो लड़की हूबहू उसी की तरह होती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। तभी लीजा वहाँ पर आ जाती है और उसे आराम करने को बोलती है। वो ये बात नास्त्या वान्या को बताती है, जिससे वान्या कहता है जब वो छोटा था तब उसे भी उसी की तरह के साए दिखते थे, जिसकी वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लेता था और वो साए गायब हो जाते थे। फिर जब एक रात नास्त्या सो रही होती है तो उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उस आवाज़ के पीछे जाती है तो वो देखती है वान्या और लीजा कुछ बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर लीजा वान्या से कहती है, हमें अब एक पवित्र लड़की के शरीर की ज़रूरत है और नास्त्या इसके लिए सही है। तो वान्या कहता है, मैं उसके साथ वो सब कुछ कर चुका हूँ, अब वो पवित्र नहीं है और मैं उससे प्यार भी करता हूँ। इसके बाद नास्त्या सोने के लिए चली जाती है और जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो वान्या को ढूंढने लगती है। वान्या के ना मिलने पर वो लीजा से पूछती है। लीजा बताती है वो अपने फ्रेंड के साथ फार्म हाउस गया है, शाम तक लौट आएगा, जिससे वो वान्या को कॉल करती है मगर उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता है। और उसके बाद लीजा नास्त्या को एक ड्रेस देती है और उसे पहनने को कहती है और साथ में उसे वो अंगूठी भी देती है। वो ड्रेस और अंगूठी उस मरी हुई विक्टर की बीवी की होती है। इससे हमें पता चलता है ये फैमिली उसी विक्टर की है। इसके बाद नास्त्या को कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ एक अलमारी से आ रही होती है, जिसे देखने के लिए वो अंदर जाती है। तब उसे वहाँ पर इवान मिलता है जो उससे बताता है कि तान्या अंदर फंस गई है। नास्त्या उसे निकालने के लिए अंदर जाती है। तब हमें पता चलता है ये एक सीक्रेट प्लेस है। तभी उसे एक रूम दिखता है। वो उसके अंदर जाती है जहाँ पर उसे वह नेगेटिव फ़ोटो मिलता है जो कि विक्टर की बीवी का था। उसके बाद जब नास्त्या मिरर में अपने आप को देख रही होती है, तभी उसे फिर से उसी की तरह की लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है। लेकिन उसे फिर भी वही लड़की दिखती है, जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब नास्त्या को होश आता है तब लीजा उसके सामने होती है। लीजा एक डॉक्टर को बुलाती है जिसका नाम अगलाजा होता है और वो उसे चेक करती है। इसके बाद अगलाजा उन सबको बाहर जाने के लिए कहती है और नास्त्या से पूछती है, क्या तुम वर्जिन हो यानी कि पवित्र हो? अगलाजा के पूछने पर नास्त्या कहती है वो पवित्र है। इसके बाद वो चली जाती है। नास्त्या एक बार फिर से वान्या को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा होता, जिस वजह से वो डॉक्टर अगलाजा के पीछे जाती है, जहाँ पर वो वान्या को देखती है जो कि एक चैन से बंधा होता है।
इन लोगों ने वान्या को बांध कर रखा था। डॉक्टर अगलाजा के जाने के बाद नास्त्या वान्या को आवाज़ लगाती है, जिस पर वान्या उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी नास्त्या के नाक से खून निकलना चालू हो जाता है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक आत्मा होती है, जिससे बचने के लिए वो भागने लगती है। भागते भागते वो एक गड्ढे में गिर जाती है और जब उसे होश आता है तो वो उसी घर में होती है। तब वो वहाँ से भागने लगती है, जिसके बाद वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। तब नास्त्या एक बूढ़ी औरत को देखती है जो दिखने में बहुत अजीब होती है और वो औरत उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देती है और तभी वान्या आकर उसे वहाँ से निकाल लेता है और वहाँ से कार में बैठकर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वान्या बेहोश हो जाता है और कुछ लोग नास्त्या को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और उसे उसी तरह से एक ताबूत में दफन करने लगते हैं जिस तरह से विक्टर ने एक लड़की को दफन किया था। नास्त्या उन सबसे छोड़ देने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग उसकी बात को नहीं मानते और उसे ताबूत में दफन कर देते हैं। इसके बाद हमें उसी ताबूत में एक आत्मा को दिखाया जाता है जो नास्त्या के सिर पर कब्जा करके दोबारा से एक शरीर को पाना चाहती है। इसके बाद वो आत्मा नास्त्या की बॉडी को कंट्रोल कर लेती है, लेकिन नास्त्या का शरीर पवित्र न होने की वजह से वो उसे छोड़ देती है, जिससे अगलाजा कहती है अब वो जिंदा नहीं बचेगी क्योंकि उसी ने ये रिचुअल किया होता है। तभी वो आत्मा वहाँ पर आ जाती है और अगलाजा को जान से मार देती है। इसके बाद वान्या को दिखाया जाता है जिसे होश आ चुका है। वो नास्त्या के पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और नास्त्या होश में आ जाती है और तभी वो आत्मा लीजा के ऊपर अटैक करती है। वान्या और नास्त्या अंदर जाते हैं और वान्या कहता है हमें उस आत्मा को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए उस नेगेटिव फ़ोटो को तोड़ना होगा जो फ़ोटो रिक्टर ने खींची थी और नास्त्या को वो मिली थी। लेकिन वान्या को नहीं पता होता है कि वो फ़ोटो कहाँ पर है। तभी नास्त्या उससे बताती है वो फ़ोटो एक रूम में है जो कि सीक्रेट रूम है, जिससे नास्त्या उस रूम में जाती है और उसे वो फ़ोटो मिल जाता है। तभी हमें लीजा को दिखाया जाता है जिसे वो आत्मा अपने साथ लेकर चली जाती है और जब नास्त्या उस फ़ोटो को लेकर जा रही होती है तब वहाँ पर लीजा आ जाती है जो कि उस आत्मा के कब्जे में होती है। वो उसे फ़ोटो तोड़ने से मना करती है और तभी लीजा नास्त्या के ऊपर अटैक करके उसका गला दबाने लगती है। वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी तान्या अपनी माँ को आवाज़ लगाती है जिससे लीजा अपने होश में आ जाती है और नास्त्या को छोड़ देती है। लीजा उन सबको बचाने के लिए खुद को आग लगा लेती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और साथ में वो आत्मा भी खत्म हो जाती है। उसके बाद वान्या और नास्त्या और बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जो वहाँ पर रहने के लिए आई थी। तभी हमें उसी आत्मा की झलक दिखाई देती है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।